हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब देखो अपने पास जो ये चैप्टर है वो एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो ऑक्सीडेशन। तो हमने कहा या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। अब देखो इसमें रिमूवल ऑफ एच का क्या मतलब है वो भी देखो आप थोड़ा, है ना। रिमूवल ऑफ एच का क्या मतलब है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है और रिमूवल ऑफ एच का क्या मतलब है। ठीक है, देखो यदि हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमने अल्केन का ऑक्सीडेशन किया और उस अल्केन के ऑक्सीडेशन से हमारा जो प्रोडक्ट बना वो अल्कोहल बन गया, तो कह सकते हैं सर यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ होगा उसका मतलब ये होगा उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। लेकिन अगर हम दूसरा जो रिएक्शन से अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं, जो दूसरा हमारा रिएक्शन वो ये है कि जो अल्कोहल हमारे पास है उस अल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो हमें ये सीखना है कि अगर यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम अल्कोहल से एल्डिहाइड प्लस कीटोन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड प्लस कीटोन। तो आखिर इसमें क्या हो रहा है, आखिर अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन में क्या हो रहा है ये सीख मत सोचने की कोशिश हम कर रहे हैं। भाई हम लोगों ने कहा कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। तो देखो जैसे 1 डिग्री अल्कोहल अपने पास लिखा जाए CH3CH2OH और प्लस यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये देखो कि ये करेगा क्या PCC, जब हम यूज करेंगे PCC को तो ये करता क्या है यहां पे, ये यहां पे करता क्या है PCC देखना। क्योंकि जब ये देखो होगा क्या, देखो ये जो बनेगा एल्डिहाइड वो कुछ इस टाइप का देखो बनेगा। तो कहते हैं सर अगर मान लो ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, टू डिग्री का अल्कोहल या फिर इसको आप क्रोमिक ऑक्साइड एनहाइड्रस या फिर हमें देखो 3 डिग्री का अल्कोहल अगर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, यहां पे मानो यूज किया कॉपर एट 573 केल्विन। ये देखो मैं आप सीखना चाह रहे इसमें होता क्या है ना, क्योंकि रिएक्शंस तो हम लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। अब देखो यहां पे भी अब ये 2 H रिमूव हो रहे हैं, यहां देखो H रिमूव होते हैं और इसमें देखो ये रिमूव होता है ना। अगर यहां देखा जाए तो यहां देखो जब ये रिमूव होगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये CH3। तो यहां रिमूव क्या होगा भाई, हाइड्रोजन गैस, यहां पे क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, और यहां क्या रिमूव हो रहा है, वाटर। जब H रिमूव होता है इसे बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस, डिहाइड्रोजिनेशंस। ये भी देखो क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशंस। लेकिन जब यहां पे आपको यहां हो जाएगा डिहाइड्रेशन, यहां पे क्या होता है आपका डिहाइड्रेशन। अब इसकी मीनिंग आप समझो कि अगर यहां से देखा जाए तो इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, अल्कोहल में भी, और एल्डिहाइड कीटोन में भी 1 ऑक्सीजन है। एल्डिहाइड कीटोन में कितने ऑक्सीजन है, 1। इसका मतलब सर ये हुआ कि हम यहाँ जो डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने में, वहां पे ये डिफरेंशिएशन लगेगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
अब इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, इसमें लगेगा आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यदि देखो कहते हैं सर जो क्लीवेज होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज होता है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज होता है और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है। तो जब दो हाइड्रोजन रिमूव होता है इसको बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पे होगा डीहाइड्रोजनेशन, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो तो वहां होता है डीहाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन ये इसे कहते हैं सर ये जो रिएक्शन होता है एलिमिनेशन टाइप का होता है। कैसा होता है? एलिमिनेशन रिएक्शंस। कैसा रिएक्शन है ये? एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है। ये कैसा है? ये भी एलिमिनेशन होता है। ये भी कैसा है? ये भी एलिमिनेशन है। ये कैसा है? ये भी एलिमिनेशन है। ये मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है भाई? दो स्पीसीज का रिमूव होना, दो स्पीसीज का रिमूव होना। अब ये देखो एक आपका यहां से और यहां से रिमूव हो रहा है, ये भी देखो रिमूव हो रहा है, इसमें भी रिमूव हो रहा है। तो किसी भी दो स्पीसीज का रिमूवल होता है उसी को बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब इसके बाद देखो अगर एल्डिहाइड और कीटोन को थोड़ा कॉमन किया जाए, एल्डिहाइड और यदि कीटोन को थोड़ा कॉमन किया जाए और उसको समझाए कि उसमें एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है भाई, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, तो देखो क्या बताओगे आप एल्डिहाइड कीटोन में? कहते हैं सर ये देखो R C डबल बॉन्ड O H, R C डबल बॉन्ड O R, वो ऊपर वाला एल्डिहाइड है, ये पहला वाला एल्डिहाइड होता है, दूसरा वाला कीटोन होता है। एल्डिहाइड के जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, क्या करोगे आप? ऑक्सीडेशन। तो कहा गया सर जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब हुआ कि यहां पे सर जी होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें भी वही होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कीटोन का कंडीशन थोड़ा देखो अलग से होता है। यहां पे कहते हैं कि जो नेसेंट, यहां देखो कहते हैं जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो CH बॉन्ड देखेगा और यहीं जाके ट्रैप हो जाएगा CH बॉन्ड के बीच में, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएगा ये। लेकिन कीटोन का कहते हैं कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो कीटोन में देखो होता क्या है, कहते हैं कीटोन में देखो ये ध्यान सुनना कि कौन से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, कौन से अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होता है, कौन से अल्कोहल में एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा, वो कौन से कीटोन में कौन से अल्कोहल में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, कौन से इसमें अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये मान लो अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तीसरा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और चौथा एक और बढ़ा लेते हैं। देखो देखो तरीका क्या होता है, कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग उसको बोलते हैं KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एलिवेटेड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब ये जब यूज करोगे आप देखो तो ये होता है सर ये बॉन्ड टूटेगा कैसे, तो कहते हैं सिमेट्रिकल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉन्ड कहीं से भी टूट जाएगा, इससे सिमेट्रिकल है तो। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कीटोन के केस में। तो ये देखो जब यहां से टूटेगा तो एक कार्बन का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये देखो जब ये टूटेगा तो बनेगा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। पूछा जाता है जब ये अनसिमेट्रिकल होगा तो ये कीटोन किधर जाएगा, ये कीटोन उस साइड जाता है जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, ये कीटोन उस साइड जाएगा जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन की संख्या मिनिमम होती है, जिधर कार्बन की संख्या मिनिमम होती है। तो उधर से देखो 2 कार्बन का बनेगा, और ये देखो ये भी 2 कार्बन का बनेगा।
इधर देखो, अब इधर ये 3 कार्बन का उधर हो गया, इधर देखो अभी 2 कार्बन का बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कीटोन का ऑक्सीडेशन। इसी को कभी कभी कहते हैं पॉप्स रूल। कभी कभी एक रूल होता है, इसको बोलते हैं पॉप्स रूल। पॉप्स रूल के रिगार्डिंग ये सब पढ़ा जाता है, नोट कर लो भाई। ये कहा था कि सर कभी कभी पूछा था क्लीवेज किधर होगा, कहते हैं कीटो ग्रुप उस साइड जाएगा जिस साइड लेसर नंबर ऑफ कार्बन होता है। ये कीटो ग्रुप उस साइड में चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में जिधर आपका लेसर नंबर ऑफ कार्बन होता है। नोट कर लो भाई अब।